आज भारतीय जनता पार्टी अपने रास्ते भटक चुकी है। उस समय शहाबुद्दीन साहब का आतंक था। सिवान में खून की होली चल रही थी। किसी भी कार्यकर्ता की कहीं हत्या, निर्मम हत्या कर दी। आज चमचों, दलालों, गणेश परिक्रमा करने वालों का ही बोलबाला। तो एक चीज आप कह रहे हैं कि शहाबुद्दीन साहब का आतंक था उस समय, आप कह रहे हैं। हाँ। और ये भी आप कह रहे हैं कि उस समय जो लोग शहाबुद्दीन साहब के साथ थे वो आज बीजेपी में है। हाँ। तो फिर ये तो वही लोग होंगे जो आतंक फैला रहे थे उनके साथ। तो वही लोग हैं, उन्हीं लोगों का वो जो आतंक फैला रहे थे वो आज आके बीजेपी में पद धारण करके अपने को खूब अच्छा। 2005 के पूर्व में वो क्या कोई नहीं था और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ रहते थे लोग। वो लोग शहाबुद्दीन के साथ ज्यादा लोग रहा करते थे उसमें से। यानी शहाबुद्दीन साहब के साथ रहने वाले लोग भारतीय जनता पार्टी। सिवान में भारतीय जनता पार्टी के झंडा को बुलंद किया राजदेव सिंह। रामाकांत पाठक का परिवार आज कहाँ है? आज भृगुनाथ प्रसाद का परिवार कहाँ है? चन्नेश्वर बाबू का परिवार कहाँ है? शंभू प्रसाद आज घूम रहे हैं, सम्मान नहीं मिल रहा। सुधीर जायसवाल बेचारा मर गया, 2 साल हुआ। उसके परिवार को कौन खोज रहा है? वाल्मीकि प्रसाद यादव का क्या? जिसने पार्टी को सींचा, पार्टी के झंडा को बुरे दिनों में ढोया, उस झंडा को बुलंद किया, वो आज पार्टी से अलग चीज आप ये कह रहे हैं कि उस समय झंडा लगाना भी मुश्किल था। तो क्या दिक्कत होती थी उस समय? दिक्कत ये था कि झंडा बीजेपी का लगाना, अपना जान देना, दोनों। कोई भी गांव में भय व्याप्त था। कोई भी आदमी रिश्तेदारियों में मोटरसाइकिल जाता था तो घर लौटेगा कि नहीं, इसकी चिंता। वोट मांगते थे। आपको डर नहीं लगता था? डर लगता था, पर 2 बार हमला हुआ है। 2 बार 3 बार हम पर हमला हुआ। आपके आंगन में भी गूंजेगी किलकारी, इनके यहाँ नतीजे हैं चमत्कारी। बांझपन की समस्या से छुटकारा चाहिए तो सिवान की जानी मानी महिला प्रसूति व बांझपन रोग विशेषज्ञ डॉक्टर वंदना कुमारी के पास आइए। यहाँ 24 घंटे इमरजेंसी सेवाएं उपलब्ध है। पता है वंदना मैटरनिटी केयर क्लिनिक, पूजा मेडिकल हॉल, डॉक्टर रामाजी चौधरी से 100 कदम पूर्व डॉक्टर्स कॉलोनी सिवान। बीजेपी 2 खेमे में बटी हुई नजर आ रही है। क्योंकि बता दें कि पिछले कुछ लोग हमने स्टेटमेंट दिखाया था, चाहे वो पूर्व सांसद ओम प्रकाश यादव की बात हो या फिर अन्य भी कुछ नेताओं की बात हो, वो अपने ही पार्टी के लोगों के खिलाफ नाराज नजर आ रहे हैं। और आज हमारे साथ स्टूडियो मौजूद है सरोज सिंह राणा, जो कि बीजेपी के किसान मोर्चा के जिला अध्यक्ष है। और अब कहीं ना कहीं इन्होंने भी बगावती तेवर अपना लिया है अपनी पार्टी के खिलाफ। तो जानने की कोशिश करेंगे आखिर ऐसा क्या हो गया कि अपने ही पार्टी के खिलाफ ये बगावती तेवर अपना लिए हैं। सरोज जी, बहुत स्वागत है आपका। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। आज भारतीय जनता पार्टी अपने रास्ते भटक चुकी है। जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी, कुशाभाऊ ठाकरे, सुंदर सिंह भंडारी, नानाजी देशमुख जैसे नेताओं, बिहार में कैलाशपति मिश्रा जैसे नेताओं का जो सिद्धांत पर जो पार्टी चलती थी, एक विचारधारा था, एक कार्य था, समर्पित कार्यकर्ता और अपने कैडरों का वैल्यू था, वह आज समाप्त हो चुका है। आज चमचों, दलालों, गणेश परिक्रमा करने वालों का ही बोलबाला है। आज अपने सिवान को लीजिए, प्रधानमंत्री जी का जो कार्यक्रम हुआ उसमें सारे पुराने कार्यकर्ता को दरकिनार कर दिया गया। वीवीआईपी छोड़ दीजिए, प्रधानमंत्री से रिसीविंग छोड़ दीजिए, वीआईपी भी पास उन सबों को नहीं दिया गया। आज भारतीय जनता पार्टी सिवान अपने कर्मठ कार्यकर्ता, कर्तव्यनिष्ठ कार्यकर्ता, समर्पित कार्यकर्ता को भूल चुकी है। उनको पूछना भी नहीं चाहती, सम्मान भी देना नहीं चाहती। इसलिए आज सिवान की परिस्थिति बदली हुई है। हम लोग 31 साल से कार्य कर रहे हैं, स्वाभिमान से जीने वाले लोग हैं। कब से सिवान में बीजेपी में? हम 31 वर्ष हमको हो गया। हम 93 से
है और 95 से सक्रिय राजनीति में है। हुसैनगंज ब्लॉक से हमारा राजनीति शुरू हुआ और मैं अभी तक जिले के लगभग सारे पदों पर रहा हूं, लेकिन आज पार्टी उन सिद्धांतों से बिखर गई है। तो ऐसा क्यों लगता है कि पार्टी सिद्धांतों से बिखर गई है? क्योंकि आप बीजेपी को लोग ये भी कहते हैं कि बीजेपी सबको मौका देती है अपने कार्यकर्ता। हाँ, तो मैं कहता हूं कि आप देखिए डॉक्टर राजदेव सिंह नहीं है आज इस दुनिया में, उनके पुत्र सक्रिय हैं, उनको मात्र धार्मिक न्यास बोर्ड का सदस्य बनाया गया, जबकि उस लायक नहीं है। उनको चेयरमैन बनाना चाहिए, सभापति और अध्यक्ष बनाना चाहिए। नहीं, जिन्होंने सिवान में भारतीय जनता पार्टी के झंडा को बुलंद किया, राजदेव सिंह, रामाकांत पाठक का परिवार आज कहाँ है? आज भृगुनाथ प्रसाद का परिवार कहाँ है? चन्नेश्वर बाबू का परिवार कहाँ है? शंभू प्रसाद आज घूम रहे हैं, सम्मान नहीं मिल रहा। सुधीर जायसवाल बेचारा मर गया, 2 साल हुआ, उसके परिवार को कौन खोज रहा है? वाल्मीकि प्रसाद यादव का क्या हाल है? उनके परिवार को कौन खोज रहा है? सम्मान भी नहीं दिया जा रहा है। यह स्थिति सिवान भारतीय जनता पार्टी की है, जिसने पार्टी को सींचा, पार्टी के झंडा को बुरे दिनों में ढोया, उस झंडा को बुलंद किया, वो आज पार्टी से अलग थलग पड़ा हुआ है। अनिल गिरी बहरिया के अपने आप वहीं पड़े हैं। 1991 से 2005 तक जो सिवान की स्थिति थी, झंडा लगाना मुश्किल था। उस दौर के हम सिपाही हैं, जो हम सबों ने किसी के घर पर झंडा लगाते थे, डरता था, तो पोल पर हम लोग झंडा रात में बांधा करते थे। हाँ, अच्छा, एक और चीज, आप ये कह रहे हैं कि उस समय झंडा लगाना भी मुश्किल था, तो क्या दिक्कत होती थी उस समय? दिक्कत ये था कि झंडा बीजेपी का लगाना, अपना जान देना, दोनों बराबर था। उस समय शहाबुद्दीन साहब का आतंक था। सिवान में खून की होली चल रही थी, किसी भी कार्यकर्ता के कहीं हत्या, निर्मम हत्या कर दी जाती थी। कोई भी गांव में भय व्याप्त था। कोई भी आदमी रिश्तेदारियों में मोटरसाइकिल जाता था तो घर लौटेगा कि नहीं, इसकी चिंता रहती थी। यह स्थिति सिवान की भयावह थी। उस समय उनके खिलाफ चुनाव लड़ना बहुत मुश्किल चीज था। तो हम लोग झंडा बांधते थे, पार्टी के विचारधारा को फैलाते थे, वोट मांगते थे। आपको डर नहीं लगता था? डर लगता था, पर 2 बार हमला हुआ है, 2 बार 3 बार हम पर हमला हुआ है। हम ऊपर वाले के मर्जी से जिंदा है, उन लोगों की नजर में थोड़ी जिंदा है। ऊपर वाला हमको बचाए, जो कि आपके सामने हम खड़ा। आपको इस बात की नाराजगी है कि उस दौर में जिसने बीजेपी का झंडा थामा रहा, झंडा उठाया रहा, उसको आज बीजेपी नहीं पूछ रही है? नहीं पूछ। तो फिर किन लोगों को बीजेपी आज पूछ रही है? आज उन्हीं लोगों को पूछ रही है जो 2005 के बाद भारतीय जनता पार्टी में आए हैं तो पद प्राप्त कर रहे हैं, आए हैं तो सरकारी पद प्राप्त कर रहे हैं, आए हैं तो उनको टिकट मिल रहा है और टिकट के दावेदार हैं। पुराने कार्यकर्ता को साइड लगाया जा रहा है। आज नए आप देखेंगे, अनेक फोटो में आप जाते होंगे, भारतीय जनता पार्टी की बैठक होती है, आप मंच पर देखेंगे तो वैसे ज्यादा लोग आपको नजर आएंगे जो 2005 के पूर्व में उनके परिवार से भी कोई नहीं था और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ रहते थे लोग। वो लोग शहाबुद्दीन के साथ ज्यादा लोग रहा करते थे उसमें से। यानी शहाबुद्दीन साहब के साथ रहने वाले लोग भारतीय जनता पार्टी में कौन लोग हैं? जो आज पार्टी सिस्टम चला रहे हैं, जो आज पार्टी में है, आज परसेंटेज वही लोग हैं। हमारे पार्टी में निवर्तमान एक चीज आप कह रहे हैं कि शहाबुद्दीन साहब का आतंक था उस समय, आप कह रहे हैं। हाँ। और ये भी आप कह रहे हैं कि उस समय जो लोग शहाबुद्दीन साहब के साथ थे वो आज बीजेपी में है। हाँ। तो फिर ये तो वही लोग हुए जो आतंक फैला रहे थे उनका साथ। तो वही लोग, उन्हीं लोगों का वो जो आतंक फैला रहे थे वो आज आके बीजेपी में पद धारण करके अपने को खूब अच्छा बन रहे हैं। हाँ, वो लोग हम नहीं थे शहाबुद्दीन के साथ, इस तरह से लोग कहते हैं। कहते हमारा बाप दादा तो पहले से भाजपा है, भाजपा रहे तो सिवान में जैसा संकट आई रहा है 2090 से 2005 तक
तो सिवान के जनता के बचावे खातिर, सिवान के आवाज के बुलंद करे खातिर, सिवान की आजादी खातिर कहाँ रहना नहीं था। जितने लोग आज तो एक दिख बात रहा है, सरोज जी, मतलब आज आपको इस बात की तकलीफ है क्या? इस बात की तकलीफ आपको लगती है? तकलीफ है कि हम सब, हमारे जैसा कार्यकर्ता जो 31 साल से उसको दरकिनार किया जा रहा है, क्या मुझे जीना जैसे विधानसभा नहीं लड़ना चाहिए? क्या मुझे निगम और बोर्ड में नहीं जाना चाहिए? केवल हम झंडा और दरी के लिए है? केवल हम लोग जुटाने के लिए है? इस बात का मुझे ही नहीं, और सिवान के सैकड़ों भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जो मेरे तरह जो प्रताड़ित है, सबको इस बात का फिर आपकी तरफ वो लोग खुल के क्यों नहीं आते हैं सरोज जी? सारे लोग खुल के आ जाएंगे, देखिए आप 10 दिन के अंदर। अच्छा, सारे लोग खुल के आ जाएंगे। हम लोग जुलाई में 4-5 के पहले हम लोग सिवान में एक बैठक करने जा रहे हैं 100 आदमी का। उस बैठक में यह निर्णय होगा, भारतीय जनता पार्टी सिवान बचाओ संघर्ष मोर्चा, और उसमें हम लोग बैठकर निर्णय लेंगे कि किस किस बिंदु पर हम सबों को बात करना है। हम लोग एक महीना उस बैनर तले पूरे सिवान जिला के हर मंडल में घूमेंगे और पुराने और नए कार्यकर्ताओं से संपर्क करेंगे और एक विशाल कार्यक्रम हम लोग सिवान में करेंगे अपने प्रदेश के नेता को बुलाकर। इतना बात होने लगा कि जो लोग बीजेपी में थे, जिन्होंने बीजेपी को सींचने का काम किया, उनको दरकिनार कर दिया गया। हाँ। तो 2-3 नाम और मैं लेना चाहूंगा। एक श्रीकांत भारती का नाम इसमें आता है, जो कि पूर्व सांसद ओम प्रकाश यादव के काफी करीबी हुआ करते थे, उनकी भी हत्या कर दी गई थी। एक ओम प्रकाश यादव जी का नाम लेना चाहेंगे। ओम प्रकाश यादव जी जो कि चुनाव लड़े सावधी साहब पत्नी के खिलाफ और उन्होंने चुनाव जीता, 2 टर्म चुनाव जीता उन्होंने, फिर उनकी टिकट काट दी जाती है। ये आश्वासन देके अगले बार फिर आपको टिकट दिया जाएगा, फिर टिकट नहीं दिया गया। तो कहीं ना कहीं अभी हमने उनका इंटरव्यू किया था तो उनके बातों से लग रहा था वो भी नाराज चल रहा है। तो आपको क्या लग रहा है, ये उनके साथ ये किया क्या? ना, ये सत्य बात है, ये सत्य बात है। ओम प्रकाश जी के साथ ज्यादती हुआ है। 5 लोगों का टिकट काटा गया, जिसमें मुझे जानकारी है कि सतीश चंद्र दुबे भी सांसद थे, उनको राज्यसभा में तुरंत भेज दिया गया। अपने यहाँ गोपालगंज जनक जी को MLC बना दिया गया, मंत्री बना दिया गया। ओम प्रकाश जी को भी संजोग से विधानसभा का टिकट मिला सिवान का, लेकिन ओम प्रकाश जी को हमारे ही लोग जो आज जिला नेतृत्व कर रहे हैं पार्टी के, यही लोग हराने में ओम प्रकाश जी को थे। टाउन से ओम प्रकाश जी चुनाव हार गए। ये तो आप बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं। अपने लोगों पर आरोप लगा रहे हैं, क्यों अपने लोग क्यों हारवा देंगे? यही लोग हारा, इसलिए कि ये कहीं जीत जाएगा तो इसका कद बहुत बड़ा हो जाएगा, हो सकता है मंत्री भी बन जाए, इसलिए हारा। फिर ये तो सही नहीं है। आप एक तरफ कहते हैं कि पार्टी संगठितों का काम कर रही है, सब लोग एक साथ है, और फिर पार्टी के लोग अपने लोगों के खिलाफ साजिश रच रहे हैं। हाँ, यही इसी का तो हम विरोध कर रहे हैं, इसी में सुधार की बात कर रहे हैं। पार्टी में न्याय की हम लड़ाई लड़ने जा रहे हैं कि पार्टी में जो कुरीति आई हुई है वो समाप्त हो, पार्टी में न्याय हो, हमारी बात प्रदेश और राष्ट्रीय अध्यक्ष सुने और सही न्याय संगत हमारे साथ होना चाहिए कार्य, इसके हम पक्षधर हैं, इसकी हम लड़ाई लड़ रहे हैं। आप ये कह रहे हैं कि जुलाई में आप बैठेंगे बीजेपी बचाओ संघर्ष मोर्चा, यानी अपने ही दल को बचाने की कोशिश करेंगे जो पुराने नेता हैं। तो एक चीज तो उसमें और निकल के सामने आ सकता है, वो कौन लोग हैं जो आज आपको लगता है कि बाद में पार्टी से जुड़े और पार्टी में कब्जा करके बैठ जाए? वही लोग हैं जो लोग साबुद्दीन साहब के घर सूचना दिया करते थे, वही लोग हैं जो भारतीय जनता पार्टी की गोपनीय बात को यहाँ से पहुंचाते थे, वही लोग हैं जो सिवान की सड़कों पर उस दौर में निकलते नहीं थे, वही लोग हैं अपने घर पर से झंडा उतार कर रख लेते थे। खुल के नहीं रखते, नाम रखेंगे, जब समय आएगा तो नाम भी धरेंगे, समय आएगा तो नाम भी। वही लोग हैं जो झंडा भी उतार कर रख लेते थे अपने घर पर से भारतीय जनता पार्टी के। वही लोग हैं जो प्रकाश जी को लग भिड़ के चुनाव हरवाए, वही लोग हैं जो श्रीकांत भारतीय की हत्या करवाए,
हत्या करने वाला कोई और था, लेकिन हत्यारा को बचाने वाला, पैरवी करने वाला वही लोग हैं यानी आप ये जो कहना जिला चाह रहे हैं, संगठन में। श्रीकांत भारती जो हत्या हुई थी, उनकी हत्या में पैरवी कर रहे थे आप ही के पार्टी के लोग। हाँ। हत्यारा को बचाने के लिए। हत्यारा को बचाने के लिए। मतलब आप ही के पार्टी के सेवा करते हुए उनकी हत्या हो जाती है हाँ। और आप ही के पार्टी के लोग उनकी मदद। हाँ, अरे हम पर भी कुछ होगा ना तो इसमें तो 2 आदमी मिल जाएगा हमारा विरोधी के साथ में। चूंकि ओरिजिनल भाजपा नहीं है, उसका कारण ये है कि ओरिजिनल भाजपा नहीं है। ये जो लोग हैं वो मिश्रित है। तो फिर बीजेपी ओरिजिनल भाजपा को क्यों सम्मान देती है? ये लोग लड़ा का है। तो भाजपा ओरिजिनल हम नहीं कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी आज बदल चुकी है, हमारा सिद्धांत ताक पर चला गया। तो एक बात और बताइए सरोज जी, इन चीजों को तो आप ऊपर लेवल पे भी रख सकते थे। हाँ। क्या ऊपर के लोग भी नहीं समझ रहे हैं? ऊपर के लोग भी अब इनसे मिले हुए हैं। ऊपर के प्रदेश के नेता सिवान के विषय पर कुछ बोलना नहीं चाहते हैं। आखिर क्यों? कोई ना कोई प्रेशर होगा, दबाव होगा, कोई बात होगी, कोई और बड़ा नेता होगा अच्छा, जो इशारों में एक बीजेपी के बड़े नेता का भी नाम लिया जाता है। आपके पूर्व सांसद जी ने लिया था और भी कई लोग लेते हैं इशारों में। आप भी शायद समझ रहे होंगे उनकी क्या भूमिका है पार्टी में। ना, वो तो बेचारे, वो हम नाम नहीं लेंगे, वो तो जो भी है कार्यकर्ताओं को मदद करते हैं, जहां तक कुछ करते हैं, जहां भी होता है संगठन को काफी मजबूती देते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मुझे कहना है कि उनको भी इंसाफ करना चाहिए कार्यकर्ताओं के साथ में। ठीक है, आप सब करते हैं, लेकिन पुराने कार्यकर्ताओं के साथ भी मान सम्मान देते हैं, इसमें दिक्कत नहीं है। लेकिन मेरे जैसे कार्यकर्ताओं के साथ भी उनको इंसाफ करना चाहिए। इंसाफ करना ही चाहिए, क्योंकि दो खेमा में अगर बीजेपी बढ़ जाती है, इंसाफ आपको भी लगता है पर नुकसान तो बीजेपी को ही होगा। होगा। हम लोग जब विरोधी से लड़ सकते हैं 15 साल 16 साल, ये उतना खतरनाक विरोधी AK-47 से जो घूमता हो लेकर, तो अपने लोगों से न्याय की लड़ाई नहीं कर सकते हैं। चलेगा न्याय की लड़ाई, नुकसान भी होगा आप लोगों को। नुकसान होगा तो होगा, पार्टी को नुकसान होगा, पार्टी को नुकसान होगा, 6 सीट का नुकसान हो, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, नहीं पार्टी सुधरेगी तो सारे सीट पर भारतीय जनता पार्टी का एक सिपाही, पुराना सिपाही चुनाव लड़ेगा। तो देखिए, बीजेपी का एक ऐसा सिपाही ये बात बोल रहा है कि बीजेपी 6 विधानसभा सीट पर चुनाव लड़ती है तो 6 का 6 पे ही उनको हार का सामना करना पड़ सकता है। और बीजेपी का वो नेता बोल रहा है कि पिछले 31 सालों से लगातार बीजेपी का सेवा कर रहा है, क्योंकि इनको कहीं ना कहीं इस बात से नाराजगी है कि जो लोग पार्टी की सेवा करते अपने जान दे दी, या फिर जो लोग लगातार पार्टी की सेवा में तन मन धन से खड़ा रहे, आज पार्टी कहीं ना कहीं उन विचार से अलग हट के उन लोगों को पार्टी में जगह दे रही है जो बाद में बीजेपी से जुड़े हैं और जो पहले किसी दूसरे दल या दूसरे नेता के साथ रहते थे। तो इस बात की मलाल आज सरोज जी को भी है। सरोज जी, आप जैसा बोला कि जुलाई में कौन कौन से लोग सामने आ सकते हैं, कुछ चेहरा सामने आ सकता है उसमें हमारे सामने? आपके साथ में कौन कौन से लोग? हमारे साथ बहुत से लोग एक आप बोल रहे हैं, 2-3 लोग और बोल रहे हैं, बाकी लोग तो बोलते होने नहीं, आप बोल रहे हैं कि 50-100 लोग हैं इस तरह के जो पूर्व के जितना पदाधिकारी हैं भारतीय जनता पार्टी के, जो जीवित हैं पदाधिकारी रहे हैं जिला में, चाहे मंडल में मंडल अध्यक्ष रहे हैं, सारे लोग हमारे साथ आने वाले हैं। कितने का नाम गिना है? बहुत लोग हैं, बहुत लोग हैं। अभी वर्तमान में जिनका पद छिनाया है वो लोग भी हैं। मकसद क्या है? या तो बीजेपी सम्मान दे या फिर ना सम्मान दीजिए। हम बीजेपी थोड़े छोड़े, बीजेपी में सुधार के लिए हम संघर्ष कर रहे हैं, करेंगे। वही हाल है, चमन पर जब आई आफत तो हमने खून दिया, आज जब चमन में आई बहार तो तेरा काम नहीं। ठीक है, चुनाव नजदीक है, पार्टी के खिलाफ आप कह रहे हैं कि पार्टी में सुधार लाने के लिए आप ये सब करेंगे। पार्टी हो सकता है आप लोग बाहर निकाल दे पार्टी से, क्या आप लोग पार्टी के खिलाफ जा रहे हैं? पार्टी निकाल दे कोई बात नहीं है, हम पार्टी छोड़ कर नहीं जाएंगे। और पार्टी निकाल दे, पार्टी निकाल दे वो अलग बात है, हम पार्टी छोड़ कर नहीं जाएंगे। पार्टी में रह के हम पार्टी में संघर्ष करेंगे और पार्टी के लोगों के विरोध में भी लड़ेंगे। पार्टी के लोगों के विरोध में भी लड़ेंगे, जो जैसा व्यक्ति है उसके साथ वैसा सलूक करेंगे। इससे हम लोग पीछे नहीं हटेंगे। भारतीय जनता पार्टी न्याय की लड़ाई इस बार लड़ने जा रही है। अच्छा, एक और चीज, जब आप 31 सालों से सेवा कर रहे हैं, विधानसभा जीरादेई आपका आता है, तो सरोज सिंह उम्मीदवार क्यों नहीं हो सकते जीरादेई से? इसलिए कि सरोज सिंह चमचाई नहीं करते हैं, सरोज सिंह गणेश परिक्रमा नहीं करेंगे, सरोज सिंह दिन रात
कार्यकर्ताओं के बीच में रहेंगे, गांव में रहेंगे। मेरे पास सफारी और फॉर्च्यूनर नहीं है। मुझे, हम कार्यकर्ता है तो हम 2-4-10 करोड़ रुपया नहीं रखे हैं। हम तो लड़ेंगे, कार्यकर्ताओं के बल पर न लड़ेंगे, अपने कार्यकर्ता के बल पर लड़ेंगे। वास्तविक यह भी बात करते हैं कि हम चुनाव लड़ जाए, हमको पार्टी सिंबल दे तो एक एक कार्यकर्ता जीव जान लगा देगा, मेरा पैसा भी बहुत कम खर्चा होगा। और हम हमको आज टिकट दे तो पूरा 100 लोग हमसे लगातार संपर्क में हैं। अपना जो प्रिय है, जो हमारा प्यारा है, जो मुझे मानता है, अपना गाड़ी घोड़ा पैसा लेकर आकर क्षेत्र में लग जाएगा। चलिए एक आखिरी सवाल आपसे करेंगे सिवान सदर विधानसभा को लेकर। सिवान में एक पत्रकार की हत्या हुई थी, राजीव रंजन, 2016 में उनकी हत्या कर दी गई थी। उसके बाद जो उनकी पत्नी है आशा रंजन, उनको बीजेपी ज्वाइन करा दिया गया था। श्रीकांत भारती की हत्या हुई, उसके बाद उनके बेटे लगातार सक्रिय राजनीति में हैं। कहा गया था बहुत कुछ करने के लिए, लेकिन आज तक उनको दरकिनार करके रखा गया है। अभी जो आगामी विधानसभा चुनाव होने वाला है, क्या लग रहा है आपको, इन दोनों में से किसी को मौका बीजेपी को देना चाहिए, जिन उम्मीदों के साथ बीजेपी इनको लेकर आई थी? जरूर भारतीय जनता पार्टी को इन लोगों को मौका देना चाहिए। अगर मौका चुनाव नहीं लड़ाती है तो उचित सम्मान भी इन लोगों को मिलना चाहिए। लेकिन सम्मान को क्या कहें, श्रीकांत भारती के पुत्र का आपने नाम लिया, उनका नाम श्रीकांत, आज श्रीकांत भारती का पुत्र और पूरा परिवार दिल्ली में शिफ्ट है। अगर हमारा संरक्षण मिलता भारतीय जनता पार्टी का और उन लोगों को सम्मान मिलता तो आज दिल्ली जाने की नौबत नहीं ना आती। आज हमारा वार्ड काउंसलर हुआ करता था, आज सिवान छोड़कर दिल्ली में रह रहा है, यह उसके साथ अन्याय नहीं है। राजीव रंजन की पत्नी आशा रंजन को बुला लिया जाता है, पार्टी ज्वाइन करा दिया जाता है, झंडा थमा दिया जाता है, झंडा लेकर चलती हैं। क्या उनको सम्मान नहीं चाहिए? उनको सम्मान मिलना चाहिए उचित। कोई जरूरी नहीं है कि सबको आप विधानसभा लड़ा दीजिए। आज निगम बोर्ड आज आप गठन कर रहे हैं, उस सब में भी स्थान दे सकते थे आप, लेकिन वो भी वही दे रहे हैं जो करते आए। तो इसे तो ये भी कहा जा सकता है कि बीजेपी जिन विचारों के साथ सत्ता में आई थी, आज उस विचार से भटक गई है, भटक चुकी है, विचार से भटक गई है। भारतीय जनता पार्टी आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, सुंदर सिंह भंडारी, नानाजी देशमुख, अटल जी बिहारी वाजपेयी, इन सब के विचारों से, लाल कृष्ण आडवाणी के विचारों से भटक चुकी है। चलिए, तो आज हमारे साथ सरोज सिंह राणा जी थे, जिन्होंने साफ तौर पे अपने ही दल के लोगों पे आरोप लगाते हुए कहा है कि बीजेपी जिन विचारों के साथ सत्ता में आई थी, आज उन विचारों से भटक चुकी है। और यही वजह है कि सैकड़ों की संख्या में ऐसे लोग हैं जो सिर्फ सिवान में ही, जिनका ये कहना है कि पार्टी ने सिर्फ और सिर्फ इनको प्रताड़ित करने का काम किया है। और जल्द ही पार्टी में बगावत का सूर्य दिखेगा और पार्टी के लोगों के खिलाफ ही इनका कहना है कि बीजेपी बचाओ संघर्ष मोर्चा की हम शुरुआत करेंगे। यानी कुछ लोग ऐसे हैं पार्टी में जो पार्टी को समाप्त कर देना चाहते हैं, उसकी लड़ाई ये लोग लड़ेंगे। ऐसे तमाम खबरों के देखते रहिए न्यूज़ इंडिया तक।